हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, इस समय पेपर चल रहे हैं SSC GD के। हमने उनमें एनालिसिस करने के बाद काफ़ी सारे प्रश्न एकत्रित करने के बाद ये देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमने 100 प्रश्न, महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को तैयार करके दिए हैं, आप लोगों के सामने हैं। और ये ज़बरदस्त आप लोग के लिए वीडियो होने वाली, इसलिए लगातार ये वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। जिनके भी एग्जाम अभी या आने वाले दिनों में हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। साथियों, आपके सामने है प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? जी हाँ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कहलाता है। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो एक टैंक का नाम जो है तो विजयंत है। क्लियर। शरीर में किस अंग में यूरिया बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या हो जाएगा साथियों? शरीर में किस अंग में यूरिया बनता है? तो आंसर हो जाएगा लीवर में यूरिया बनता है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसीलिए अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन रखी गई। ठीक है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, क्या प्रश्न है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? अपना आंसर हो जाएगा जयपुर, जो है तो शहर को गुलाबी नगरी के नाम से ये जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा रूस, जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? आंसर हो जाएगा रेफ्लिशिया, जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जी हाँ साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको मरने के बाद, मतलब मैं बात करूं तो भारत रत्न मरणोपरांत पाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जिसकी स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? आंसर हो जाएगा मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रोटीन का जो सबसे अधिक स्रोत है वो सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? जी हाँ, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? आंसर हो जाएगा स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। मैं बात करूं तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद किस में होती है? गैस में। तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आ जाएगा तेंजिंग नोर्गे थे, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा तने की जो छाल होती है उससे जो है तो कुनैन प्राप्त की जाती है। ठीक है, कुनैन। अच्छा, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पहली बार जनगण मन को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? तो मिस्र में जो है तो सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, बोधगया किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, बोधगया किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित बोधगया है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर हो जाएगा जो ग्रामीण स्वायत्तता है वह चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो आंसर हो जाएगा बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था, तो आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो आंसर हो जाएगा थल सेना का एक अधिकारी पद जनरल कहलाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल, जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? एसटीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर ट्रंकेट जो डायलिंग है वो एसटीडी का फुल फॉर्म है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो आंसर हो जाएगा बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय पुस्तक वार एंड पीस के लेखक है। ठीक है। अगला प्रश्न, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 1 मीटर जो होती है रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई होती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। ठीक है।
ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, सबसे कम जो होता है गैस में होता है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से मैरी कॉम का संबंध है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल के नाम से पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय सतह है। मानसून हवाएं कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु की जो हवाएं हैं वो मानसून की हवाएं होती हैं। क्लियर। महोत्सुंग तुंग महोत्सुंग तुंग संबंधित है कि यहाँ? तो क्या आंसर हो जाएगा चीन से संबंधित है, मौत से तुंग संबंधित है। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा था, वो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति था। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बुध जो है सूर्य से नजदीक सबसे ग्रह है। अगला प्रश्न, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? जी हाँ, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर में जो है तो गुलमर्ग स्थित है। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक जो है तो लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित एक बैंक है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है साथियों? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। भारत में सबसे लंबी सड़क कहाँ है? तो सबसे लंबी सड़क जीटी रोड सड़क कहलाती है। भारत की सबसे लंबी सड़क कहलाती है जीटी रोड। अगला प्रश्न, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो किस घाटी पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? आंसर हो जाएगा लोथल पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप स्थित है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी जो होते हैं हॉकी खेल में होते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां हैं उसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। अगला, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? आंसर हो जाएगा असम जो है भारत की 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो जो जबड़ा जो होती है, जबड़ा में पाई जानी जो मांसपेशी है वो सबसे मजबूत मांसपेशी कहलाती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो है पुष्पक्रम जो होता है वो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक के नाम से यूटीआई बैंक को जाना जाता है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? आंसर हो जाएगा केले का जो पेड़ है उसमें लकड़ी नहीं पाई जाती है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? जी हाँ, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? आंसर हो जाएगा ओजोन जो है तो किरण सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित है जिसको चंदेल शासकों ने बनवाए थे। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? आंसर हो जाएगा हुमायूं ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में जो है तो खरीफ की फसल काटी जाती है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव के समय में जो मराठा जो सत्ता थी सर्वोच्च शिखर पर थी। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी? आंसर हो जाएगा भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम तो तांबा धातु का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो मुख्यतः मीथेन जो गैस है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है। अगला प्रश्न, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र की लंबाई कितनी है? 6100। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसे डाउट सा लग रहा है, यदि आपको सही जानकारी हो तो मेरे को शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। भूमध्य पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य जो रेखा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित डीसीएम ट्रॉफी है। अगला प्रश्न, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा मराठों द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर एक मुगल राजा था, उसने दीन इलाही की स्थापना की थी। क्लियर। भारतीय वायुसेना में
कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, जी हाँ, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, पायलट ऑफिसर में यह सबसे छोटा पद होता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। भारतीय दलहन अनुसंधान जो केंद्र है वो कानपुर में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। क्रिशल बोले तो CRISIL का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसको हम क्रिशल का पूर्ण रूप है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? आंसर हो जाएगा ताले के लिए जो है, तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है जो ताले के लिए प्रसिद्ध है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो ऑक्सीजन जो है मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ, साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान गैस भरी जाती है। ग्रुप नंबर जो 18 में जितनी भी गैसें हैं उन सब का यूज हम जो है तो इसमें कर लेते हैं, बिजली बल्ब बनाने में उपयोग कर लेते हैं, चाहे आर्गन हो, नियान हो, ये सारी गैसों का उपयोग हम बल्ब में कर सकते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? आंसर हो जाएगा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है तो पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आंसर हो जाएगा जनरल ओडार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह मैस्केयर जो तो हुआ था। ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आंसर हो जाएगा प्रशांत जो महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा बिहार में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 2400 किलोमीटर चीन की दीवार की लंबाई है। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के सारथी थे। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले एकमात्र भारतीय ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के मैच में पूरी 10 के 10 विकेट लिए थे। ठीक है, 10 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज है अनिल कुंबले। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। अगला, स्वामी विवेकानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर जो था स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? आंसर हो जाएगा केरल जो है तो भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा? केरला भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो आंसर हो जाएगा गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक बढ़ा। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा? आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा टापू जिस पर जो है तो डेनमार्क का अधिकार है। साथियों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।